दलित वोट जो कभी बीएसपी का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन 2014 लोकसभा, 17 विधानसभा और 19 लोकसभा के बाद ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। और ऐसे में क्या 2022 में बीजेपी एक बार फिर से दलित वोट को अपने पाले में लाने में कामयाब रहेगी? इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामबाबू हरित, पूर्व मंत्री हैं और इस समय वर्तमान में योगी सरकार में SC/ST जो उत्तर प्रदेश का कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं। हरित साहब, किस तरह से क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक बड़े वर्ग में आपने सेंध लगाई, तो क्या 2022 में भी इस तरह का होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय के लिए कार्य कर रही है कि इस भारत माता को परम वैभव कर शिखर पर पहुंचाना है। इस भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित करना है। इस ध्येय के साथ हम कार्य कर रहे हैं और ये संभव जब हो पाएगा जब हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी जाति का हो, वो धर्म का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, किसी प्रकार का भोजन करने वाला हो, किसी प्रकार के वस्त्र पहनने वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई होगा, जब उसका हम सर्वांगीण विकास कर देंगे। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जो थे वह भी यही चाहते थे, और हम चूँकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, वह भी चाहते थे इस देश के अंदर समतामूलक समाज बने, लेकिन ममता की नींव पर बने। तो इस कार्य को जो लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी का परिणाम था कि 2014 में, 2017 में और 2019 में एक जो बहुत बड़ा हमें जो है समर्थन मिला उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ 25% हमारी अनुसूचित समाज की जातियाँ हैं, लगभग 66 जातियाँ इसमें आती हैं, सबने भरपूर सहयोग दिया था। यही कारण है कि एक ऐसा आश्चर्यजनक 2017 में चर्चा चल रही है 325 सीटें सहयोगी दलों के साथ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लगातार ये चर्चा चल रही है कि एक दलित उप मुख्यमंत्री हो सकता है अगर 2022 में बीजेपी पावर में आती है, या कुछ इस तरह का दलितों के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वह हमारा जो है एक ध्येय के लिए कार्य कर रहा है। पद से कोई मतलब नहीं होता है, पद किस पे क्या है। बीएसपी लगातार जो कहा जाए, आगरा एक बड़ी दलित वर्ग की आबादी यहाँ रहती है, बीएसपी कह रही है कि थका गया और वो कहीं ना कहीं वोट कटे भी हमारे, वो मान रहे हैं, लेकिन बोला कि इस बार 2022 में ऐसा नहीं होने वाला है, एक तरफा वोट जाएगा बहन कुमारी मायावती को। तो क्या लग रहा है? ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब, हमारे काशीराम जी, या जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार का कार्य किया है, सोशल रिफॉर्मर जो रहे हैं, आज मैं मानता हूं कि बहन जी हमारी उनके ऊपर नहीं चल रही हैं। क्योंकि एक होता है कि जो होता है ना, ये अपनी लक्ष्मी जो होती है उल्लू पे बैठ के आती है, धन जो होता है वो उल्लू पे बैठ के आता है, और जब वो किसी को ज़्यादा धन आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद में उल्टे सीधे काम करता है। लगता है कि पूरी तरह से बहन जी ने अम्बेडकर जी कांशीराम के विचारों से हट गए। बहन जी ने इतना धन कमा लिया है, वो धन को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही हैं, और ना कोई उनका मिशन है, ना कोई सोच है, ना गरीबों की सोच है। जो हमारी 3 बार उनको समर्थन से सरकार बनी, हमारा चूंकि उन पर दबाव था तो उन्होंने अनुसूचित समाज के लोगों के लिए और इस देश के गरीब लोगों के लिए कार्य किया। लेकिन चौथी बार जैसे लग रहा है कि उनकी सरकार बनी, तो उस सरकार में आपने देख लिया क्या हुआ। यदि अच्छा काम करती तो वहाँ यहाँ की प्रदेश की जनता उन्हें क्यों बाहर करती। सवाल ये भी है, लोग कह रहे हैं कि अब तो बीएसपी बी पार्टी हो गई है बीजेपी की। अब वो बी हो या सी हो या डी हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित समाज का भला होना चाहिए, और जो भी लोग भला करते हैं हम अच्छा है। और देखिए, हम दलितों के बीच एक नया चेहरा सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद के तौर पर, सहारनपुर बेस्ड हैं, लेकिन लगातार वो युवाओं के सेंटीमेंट्स को कहीं ना कहीं अपने से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वो उनको लेकर क्या कहेंगे? ये इस समय जो एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति काम करता है ना, उस काम करने वाले व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं। जाति का मतलब नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माननीय हमारे सुरेश चंद्र खन्ना जी हैं, 8वीं बार विधायक जीत करके आए हैं, और उनकी समाज के लोग बहुत कम शाहजहाँपुर में हैं। ऐसे तमाम मैं लोग गिना दूंगा आपको, जिनकी संख्या जाति के साथ कुछ नहीं होती, क्योंकि वो लोग काम करते हैं, ईमानदारी सेवा करते हैं। हमारे जो विश्वस्तरीय नेता बन चुके हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी योजना को देख लो आप। एक एक योजना का आप जब विश्लेषण करोगे
और उसकी साथ साथ हमारी सरकार उसे इम्प्लीमेंट करती है। 2000 तो ठीक है ना, तो माननीय योगी जी हमारे संत हैं, संत का काम क्या होता है कि सबका कल्याण करना। इसलिए जितनी योजना बन रही है वो गरीब समाज के लिए बन रही है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति ज़्यादा गरीब होता है, इसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जो हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं वो गरीब होती हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और यहाँ तक कि जितने सवर्ण हैं उनमें जो गरीब जातियाँ उनको भी हम लाभ दे रहे हैं बिना भेदभाव के। सब गरीबों का कल्याण हमारी दोनों प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। 1917 की तरफ 22 में भी वोट पड़ेगा। 22 में 300 से अधिक हमारे विधायक जीत करके सरकार को पुनः बनाएंगे। कुल मिला के डॉक्टर राम बाबू हरित काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से जो दलित समुदाय है भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी निष्ठा जताएगा और 300 से ज़्यादा विधायक उनकी जीत कराएंगे। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।